बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसनैन वान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 14 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें आयशा नामी जो टिकटॉकर हैं उनको हिरासा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको नोचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। ये ऐसा एक अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इस वाक़ये के बाद जो पुलिस है उसकी जानिब से 400 लोगों के जत्थे के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर दी गई है और उनकी जो तलाश है वो जारी है। पुलिस ने अब तक के कितनी गिरफ़्तारियाँ की, उसके बाद ये जो केस है, इस केस के बाद जो सवालात जन्म ले रहे हैं, वो सवालात क्यों जन्म ले रहे हैं? क्या ये ड्रामा था या इसके पीछे वाकई कोई हकीकत थी? यासिर शामी और जो इकरारुल हसन हैं, उनको इंटरव्यू देने के बाद आयशा नामी जो टिकटॉकर्स हैं उन्होंने बाकी टीवी चैनल्स को या बाकी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। और आज जो इस वाक़े की जो आयशा की है जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मंजरनामे पर आ चुकी है। और इसके अलावा बहुत सी जो ऐसी अहम जो चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि इसमें हर गुज़रते लम्हे के साथ बहुत अहम किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब तक जो पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ़्तार किया है और पुलिस का जो दायरा कार है वो कितना वसी है। अब तक 24 अफराद को जियो फेंसिंग और नादरा के ज़रिए शनाख्त के बाद हिरासत में लिया गया। अब तक 70 तस्वीर और 3 वीडियोज़ नादरा को भिजवाई जा चुकी हैं। नादरा का नाजरीन ये जो रोल है इस वाक़े में वो पहले दिन से काबिल तहसीन है, क्योंकि जब से ये वाक़या पेश आया अशूरा की छुट्टियां थी, लेकिन नादरा ने भरपूर इसमें अपना रोल अदा किया और जो मुल्ज़मान हैं उनकी तलाश में नादरा अहम किरदार अदा कर रहा है। नादरा तस्वीर के ज़रिए मुल्ज़मान तक पहुँचने के लिए मालूमात फ़राहम करेगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से भी इन लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त जो ग्राउंड था मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, जो मोबाइल फ़ोन्स मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद थे उनकी भी जियो फेंसिंग की जा रही है और उसके ज़रिए मुल्ज़िमान की जो तलाश है, उनकी जो पकड़ दकर है वो जारी है। और ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में होना पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद अब बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। मैं वो सवालात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कतन इस वाक़े के मतलब मैं इस वाक़े के ख़िलाफ़ नहीं हूं। ये जितना घिनौना वाक़या पेश आया, इसमें जितने घिनौने लोग मुलविस थे उन सब को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। उनको चौक पर टांग देना चाहिए ताकि आइंदा किसी शख्स में ऐसी जुर्रत ना हो, ऐसा किसी के साथ किसी को हिरासा करने का, किसी को नोचने की ज़रूरत ना हो। लेकिन इस वाक़े के बाद बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं और वो मैं सवालात आप तक पहुंचाता हूं। नंबर 1, हादसे के बाद 3 दिन तक खामोशी क्यों इख्तियार की गई? क्योंकि वाक़या पेश आया 14 अगस्त को और उसके बाद 3 दिन तक आयशा टिकटॉकर्स की जानिब से ये खामोशी इख्तियार की गई। इस वाक़े के जो ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं करवाई गई। दूसरा सवाल कि हादसे के बाद इंस्टाग्राम पर मुस्कुराती हुई तस्वीर 15 अगस्त को लगाई गई है, उसका क्या मकसद था? और मैं अब आपको बताता चलूँ कि जो 15 अगस्त को आयशा ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जो तस्वीर अपलोड की गई थी, जिसके बाद लोगों की जानिब से भी इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और लोगों की जानिब से सवाल किया गया कि 14 अगस्त को आपके साथ इतना बेईमाना तशद्दुद होता है, आपको हिरासा किया जाता है, आपका जिस्म नोचा जाता है, आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, और उसके बाद 15 अगस्त को आप इतनी हंसती और मुस्कुराती हुई जो तस्वीर है वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। और उसके बाद आज 20 अगस्त को वो जो तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की गई, जब लोगों की जानिब से उस पर तनकीद की गई, तो आयशा ने वो तस्वीर इंस्टाग्राम अपनी आईडी से डिलीट क्यों की? एक तो ये भी सवाल पैदा होता है। शाम को एक बड़े एंकर से मुलाकात हुई और एफ़आईआर कराने पर ज़ोर दिया गया। उसके बाद एक और सवाल जन्म लेता है कि हादसे में साथ मौजूद दोस्त है, उसका
हादसे में जो साथ मौजूद दोस्त है जिसका नाम रैम्बो बताया जाता है, और ये भी टिकटॉकर है, और इसके साथ इसकी बहुत सी जो वीडियोस हैं आयशा टिकटॉकर की, वो आयशा के जो टिकटॉक अकाउंट है उस पर वो जो वीडियोस हैं वो उन्होंने अपलोड की हुई हैं। इससे पहले भी वो इनके साथ मिलकर, ये दोनों आपस में मिलकर, बज़ाहिर ऐसे ही महसूस होता है कि दोनों आपस में साथ मिलकर वीडियोस बनाते हैं और टिकटॉक्स बनाते हैं। हादसे के बाद सिर्फ इकरारुल हसन और यासिर शामी को ही इंटरव्यू क्यों दिया गया, इसके अलावा किसी यूट्यूब चैनल या टीवी एंकर को या टीवी चैनल को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। 15 अगस्त को जो तस्वीर आयशा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी उसे क्यों हटाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल ये भी जन्म लेता है कि अगर आप चोर नहीं हैं तो आपने अपने अकाउंट से तस्वीर क्यों डिलीट की। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और इस मामले पर भी जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। और आज आयशा ने केस की पैरवी ना करने से क्यों इनकार किया। आज आयशा का ARY न्यूज़ के मुताबिक ARY न्यूज़ पर आज दोपहर के वक्त एक ख़बर नशर की गई जिसमें बताया गया कि आयशा ने अपने केस की पैरवी करने से इनकार किया, और उसने मुतलका SHO को कहा है कि ये केस इसको यहीं पर बंद कर दिया जाए और मैं इस केस की मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहती। FIR में घर का पता क्यों गलत दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इब्तदाई जो FIR दर्ज हुई थी उसमें जो घर का पता है वो आयशा की जानिब से गलत दर्ज कराया गया। और उसके बाद रैम्बो नामी जो किरदार है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है, इससे तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। जो रैम्बो है, जो इसके साथ इसका साथी है, टिकटॉकर है, साथी है, वो इस वक्त तक जो इब्तदाई तफ्तीश है उससे क्यों पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया या उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। बताया जा रहा है कि जो रैम्बो नामी किरदार है ये सरेआम टीम का मेंबर भी है। इस वाक़े का वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी सख्ती से नोटिस लेते हुए जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। आज लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ आम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गफलत बरतने पर DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। SSP ऑपरेशंस और SP को भी ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया गया। ये आज बहुत एक अहम पेशरफ्त हुई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से। जो मुतल्लका अफसरान थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इतना बड़ा इवेंट हो और हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हों, तो क्या उसके जो इवेंट है उसके इन आउट पे या उसके चारों तरफ जो पुलिस है उसकी नफरी मौजूद नहीं थी। अगर नफरी मौजूद थी तो पुलिस की जानिब से बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जिसके बाद आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक्शन लेते हुए जो ज़िम्मेदारान पुलिस अफसरान थे उनको मुअत्तल किया। और इस वाक़े के बाद आयशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। मैं वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मीनार पाकिस्तान पर लड़की को हिरासा करने और तशद्दुद करने के मामले पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, और मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के जिस्म पर मुतअद्दिद निशानात मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि लड़की पर तशद्दुद किया गया, उसको नोचा गया, यानी कि इसके जिस्म पर मुतअद्दिद निशानात मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि लड़की के जिस्म पर दर्जनों स्क्रैचेस और नील के निशानात मौजूद हैं। मुतासरा लड़की के दाएं बाजू पर सोजन है, जबकि गर्दन पर नाखून के निशान मौजूद हैं। मुतासरा लड़की का मेडिकल लाहौर के नवाज शरीफ पार्क हस्पताल में से करवाया गया, और कानों पर भी नोचने के निशानात मौजूद हैं। पूरे जिस्म पर 13 निशानात मौजूद हैं। लड़की के पाँव पर भी निशानात मौजूद हैं। इस बात से, मेडिकल रिपोर्ट से ये बात सामने आती है कि लड़की के साथ बहुत जो है वो बुरा सलूक किया गया, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको नोचा गया, उसको खींचा गया। ऐसा किसी के साथ भी करना, इसका ना हमारा आइन और कानून इजाज़त देता है और ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता है। मीनार पाकिस्तान जो ग्राउंड है, जो पार्क है, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जानिब से भी एक
वीडियो बयान सामने आया और उसने बताया कि ये अपने जो लड़का बताया जा रहा है रैम्बो नामी लड़का, उसके साथ ये पार्क के अंदर दाखिल हुई और जब लोगों की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई, आवाज़ें कसी गई और ऐसी हरकत देखने में सामने आई तो गार्ड्स की जानिब से फौरी एक्शन लिया गया और इन दोनों को पार्क से बाहर भेजा गया, पार्क से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की जो है ये दोबारा पार्क के अंदर दाखिल हुई और इनकी जानिब से एक और भी चीज़ सामने आई है, माजरत चाहता हूँ आपको बताना भूल गया कि 13 अगस्त के दिन लड़की की जानिब से अपनी टिकटॉक वीडियोस में बताया गया कि कल मैं 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जाऊंगी और आप सब मुझसे मिलने आइएगा। और वहाँ पर इनके जो फैंस हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची और बस देखते ही देखते जो है वो लड़की के साथ वो बदसलूकी की गई। इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। लेकिन बात यह है कि जो सवालात मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, इन सवालात के जवाबात भी सामने आने चाहिए क्योंकि इस टाइम टॉप ट्रेंड है जो है ट्विटर पर। इस टाइम ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड है ये जो वाक़या है और उसके बाद इस टाइम टॉप ट्रेंड पर इकरारुल हसन भी हैं। इकरारुल हसन इस टाइम टॉप ट्रेंड पर ट्विटर पर क्यों हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, इसकी वजूहात भी मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि इकरारुल हसन ने 2 रोज़ कबल जब इस लड़की के साथ यासिर शामी और इकरारुल हसन ने वीडियो की थी तो एक तो उसमें झूठ ये बोला गया था कि यासिर शामी की जानिब से कि हम इस लड़की के घर पर मौजूद हैं। हालांकि इस टाइम वो जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर गर्दिश भी करती दिखाई दे रही है, आप लोगों ने देखी भी होगी कि जो लड़की का जो रियल घर है वो कुछ और मंजरनामा पेश करता है और जो जहाँ पर यासिर शामी और इकरारुल हसन ने उस लड़की का इंटरव्यू किया वो जो घर है वो उसका बैकग्राउंड और जो घर नज़र आ रहा है वो कुछ और मंजरनामा पेश कर रहा है। और फिर इकरारुल हसन ने अगले दिन बताया कि जनाब वो लड़की का घर नहीं था, वो तो यासिर शामी का घर था। और उसके बाद इकरारुल हसन ने जब यासिर शामी उस लड़की के मौजूद होते हुए जब यासिर शामी ने इकरारुल हसन से गुफ्तगू की तो इकरारुल हसन ने अपनी गुफ्तगू में कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि खुशनसीब हैं वो शख्स कि जिनके घर में बेटियां नहीं हैं। इकरारुल हसन साहब के इस बयान के बाद लोगों की जानिब से उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया जा रहा है और उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इकरारुल हसन साहब की जानिब से ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए थे क्योंकि इकरारुल हसन साहब एक बाशऊर इंसान हैं, बहुत अच्छे और बड़े सहाफ़ी भी हैं। उनके कद काठ के मुताबिक ऐसे अल्फाज उनको सूट नहीं करते क्योंकि बेटियां जो हैं वो बाप के लिए और माँ के लिए रहमत का दर्जा होती हैं। बेटी किसी भी घर में मौजूद हो, किसी की भी बेटी हो, वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इनायत होती है, एक रहमत होती है। तो बेटियों को ऐसा कहना किसी एक वाक़े के पीछे लड़कियों को कुल कायनात की लड़कियों को या पाकिस्तान की लड़कियों को ऐसा कहना किसी सूरत मुनासिब ये नहीं है और दुरुस्त भी नहीं है। बहरहाल देखते हैं इस वाक़े के जो आने वाले जो घंटे हैं वो इस वाक़े का क्या मंजरनामा पेश करते हैं, इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात में क्या पेशरफ्त होती है और क्या जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। अभी तक जो अहम तफसीलात थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के हवाले से जो सवालात मैंने उठाए हैं अगर इनका जवाब आप देना चाहते हैं तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।